हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यू मैथ। सो इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 3 विच इज प्लेइंग विद नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिविजिबिलिटी ही है। अगर आपने डिविजिबिलिटी की वीडियो नहीं देखी, स्पेशली फिलहाल के लिए वो देख लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाए, ठीक है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, रेड बटन जो उसको क्लिक कर दो, लाइक कर दो, वीडियो शेयर कर दो। So let's get into the video now. Question number 2 of 3.3 says, using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 4 and 8. सी डिविजिबिलिटी हमने सारी पढ़ ली, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 हमने सारी डिविजिबिलिटी पढ़ ली है। 11 और 12, 11 की भी पढ़ी थी। 4 और 8 की डिविजिबिलिटी, यहाँ पे हमें एक नंबर गिवन है 572, मतलब ऐसे ही कुछ पार्ट्स हैं, हमें उसकी डिविजिबिलिटी शो करनी है 4 और 8 के साथ। किस किस के साथ? 4 और 8 के साथ। क्या वो 4 और 8 से डिविजिबल है या नहीं? तो सिंपल सी चीज़ है, 4 और 8 की डिविजिबिलिटी आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। 572। अब आपको पता है कि 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट की 2 डिजिट है 72। हम 72 यानी कि लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखते हैं 4 के साथ। 4 1 ज़ा 4 माइनस आपका डिवीजन हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, तो आंसर होगा यस इट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। यानी कि ये 572 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है। नाउ लेट्स कम टू 8। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर आपको याद हो तो लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। अब ये नंबर ही 3 डिजिट है तो दैट मीन्स ये पूरा ही नंबर हमें 8 से डिवाइड करना होगा। 572 यहां देखो आपका रिमाइंडर आ रहा है 4, दैट मीन्स कि ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही बिकॉज इट इज एक्चुअली द वेस्टेज ऑफ टाइम, बट आपको पता है कि स्टेटमेंट ऐसे लिखनी है, यस यस इट इज डिविजिबल बाय 4, यस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो क्लियर हुआ, 572 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है। और प्रॉपर्टी क्या लगती है, डिविजिबिलिटी रूल क्या लगता है, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। यदि वो प्रॉपरली डिवाइड हो रही है दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय द 4। एंड नाउ 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। इफ द नंबर इज ऑब्वियसली सारे नंबर ही 3 ही डिजिट हैं तो इसको डिवाइड करने, आपको तीनों ही डिजिट को डिवाइड करके देखना है। अब देखो यहाँ पे आंसर 4 आ रहा है, दैट मीन्स 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ अब हम 2 पार्ट करेंगे, 7 2 6 3 5 2। सेकेंड पार्ट में हमें इसका देखना है, लास्ट की 2 डिजिट देखने हैं विच इज 52। डिवाइड करके देखो 4 से, 4 1 ज़ा 4 माइनस, जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स इसका आंसर होगा यस 7 2 6 3 5 2 इज डिविजिबल बाय 4 यदि इसकी लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो रही हैं 4 से। नाउ लेट्स कम टू 8। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं तो वो है 352, तो हमें 352 को डिवाइड करके देखना होगा 8 के साथ, ठीक है। तो ये होगा, आप डिवाइड करके देखिए इसको, तो यहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि 7 2 6 3 5 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। क्लियर हुआ, दोनों जगह रिमाइंडर 0 आ रहा है, आंसर आ गया। अब देखिए 5500 5500 को 4 से डिवाइड करने के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है 00। तो जब भी ऐसा होता है लास्ट की 2 डिजिट 00 आ गई तो वो 4 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट की 3 डिजिट 000 है तो वो 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो लास्ट के डिजिट 2 0 हैं यानी कि 2 बार 0 है। आंसर इसका सिंपल सा यही होगा कि यस इट इज डिवाइडेड, इट इज डिविजिबल बाय 4, दैट्स इट। अब लास्ट के 8 के लिए आपको लास्ट की 3 डिजिट देखनी है विच इज 500। आपको वैसे देख के ही पता चल रहा है कि 500 जो है 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको करके शो कर दीजिएगा। रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 4, दैट मीन्स ये डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि आई वॉज अबाउट टू पुट क्रॉस ओवर हियर, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही हूँ, वो आप लिख सकते हैं, येस इट इज डिविजिबल बाय 4, येस इट इज डिविजिबल बाय 8, yes it is divisible by 4, no it is not divisible by 8। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखनी है। नाउ लेट्स मूव टू मोर पार्ट्स।
सो गाइज नेक्स्ट पार्ट है 6000, 6000। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, 00 है। तो मैंने आपको अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि जब भी ऐसा केस आता है दैट मीन्स पूरा नंबर डिविजिबल है। अभी इसी तरीके से 8 देखो, 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, वो भी 000 ही है, 000 है। दैट मीन्स 6000 8 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर हुआ? ये सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट पार्ट इज 12159। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, 59। डिवाइड कीजिए 4 से। वैसे तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है प्रॉपरली, क्योंकि पीछे 9 आ रहा है तो डिवाइड नहीं होगा। रिमाइंडर आ गया 3, दैट मीन्स कि ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, विच इज 159। लेट्स डिवाइड 159 बाय 9 फर्स्ट, सॉरी 8 1s are 8 माइनस दिस इज 7, 79 9s are 72 माइनस 7 आ गया रिमाइंडर। दैट मीन्स ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे के पार्ट सॉल्व करते हैं अब। नाउ नेक्स्ट पार्ट है 14560। 4 के डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखना है 4 से। 4 1s are 4, अगेन ये डिवाइड हो रहा है, हमारा रिमाइंडर आ रहा है। दैट मीन्स येस इट इज डिविजिबल बाय 4। 14560 इज डिविजिबल बाय 4। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको लास्ट की 3 डिजिट को देखना होता है, विच इज 560। 560 को आप डिवाइड करके देखिए, रिमाइंडर ऑब्वियसली 0, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। 0 रिमाइंडर आ गया 70, यानी कि ये भी डिविजिबल है। यस, 14560 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 21084। लास्ट की 2 डिजिट देखिए, विच इज 84। 84 को 4 से डिवाइड कीजिए, आपको दिख ही रहा होगा कि ये डिवाइड हो रहा है। तो यस 21084 is divisible by 4. Now let's come to 8. 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट को देखना होता है, which is 084. That ultimately means 84. 84 को जब आप देखेंगे तो वो इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 के टेबल में 84 नहीं आता है। 8 1s are 8, रिमाइंडर आ गया आपके पास 4। दैट मीन्स कि ये डिविजिबल नहीं है, तो नो 21084 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं आप। सो नेक्स्ट पार्ट है 3179507 अब देखो, इतने बड़े नंबर को देके हो सकता है आप लोग एकदम से डर जाओ कि अरे तो बहुत बड़ा नंबर है, इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे होगा। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि नंबर कितना भी बड़ा हो, हमें डिविजिबिलिटी के लिए सिर्फ लास्ट के कुछ अक्षर चाहिए होते हैं, या फिर कुछ केसेस में हमें सारे डिजिट को प्लस करना होता है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता इसमें। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 नंबर देखने हैं, विच इज 72। 72 को 4 से डिवाइड करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 18। So that is 18, that is divisible by, यानी कि 3179502 is divisible by 4. Yes. नेक्स्ट के लिए 8 है। 8 के लिए आपको लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, विच इज 072। अब 0 तो लिखेंगे नहीं, तो 72। 8 के टेबल में 72 आता है 9 पे, तो आंसर आपका अल्टीमेटली 0 आ गया, विच इज 3179507 इज डिविजिबल बाय 9। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट है 1700। लास्ट की 2 डिजिट है 00, तो डेफिनेटली मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब भी ऐसा केस होता है तो वो 4 से डिविजिबल होगा। और लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे 700। अब हम 8 से इसको डिवाइड करके देखेंगे 700 को। हाँ, 8 8 जो 64 माइनस 4 रिमाइंडर आ रहा है, 4 रिमाइंडर है। अब ऑब्वियसली हमें और डिवाइड नहीं करना है यहाँ पे। दैट मीन्स कि 1700 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, समझ आ रहा है। लास्ट पार्ट बचा है, एक वो और कर लेते हैं फटाफट से। सो गाइज लास्ट पार्ट है 2150। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, विच इज 50। अब आपको पता ही है कि 4 के टेबल में 50 तो आता ही नहीं है, बट फिर भी हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी है डिवीजन, तो हम दिखा देते हैं। तो ये हमारे पास डिवीजन आ गई कि यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है। दैट मीन्स 2150 is not divisible by 4. Now let's look at it for 8. 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, which is 150. 150 को you're supposed to divide by 8. Now divide 8 1s are 8. Now minus
8 8 just 64 minus remainder आ गया 6, but you are not able to divide it further because obviously the remainder is 6, which is smaller than the divisor. So now 2150 is also not divisible by 8. Here is the solution of question number 2 exercise 3.3. बहुत ही सिंपल है. फर्स्ट क्वेश्चन में सब चीज़ों की डिविजिबिलिटी है. फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो अगर आपने देख ली तो आप आगे के सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे. सेकेंड क्वेश्चन में आपको 4 और 8 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल स्ट्रांगली याद कराने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 की डिविजिबिलिटी है, जो आने वाली वीडियो में हम वो क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे. अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना. थैंक यू सो मच.